हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपनी इनसाइडर। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोडिंग निंजास का जो करियर कैंप है, जो कि उनका कोडिंग बूट कैंप है फ्रेशर्स के लिए, वो क्या है, वो हमें ज्वाइन करना चाहिए और क्यों हमें वो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ कोडिंग निंजा का करियर कैंप, जो कि फ्रेशर्स के लिए उस वेबसाइट पे। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्चुअली ये प्रोग्राम प्रोफेशनल्स के लिए भी है जिनका एक्सपीरियंस 15 मंथ से ज़्यादा है, और फ्रेशर्स के लिए भी है जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर जिनका एक्सपीरियंस है अप टू 15 मंथ्स। सो हम लोग इस वीडियो में फ्रेशर्स के लिए बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या है इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को पहले जानते हैं। सो गाइज मैंने एक ओवरव्यू वीडियो भी बनाया है करियर बूट कैंप्स के बारे में, कोडिंग बूट कैंप्स के बारे में, इंडिया में जो बेस्ट कोडिंग बूट कैंप्स है। तो उसका लिंक आपको ऊपर मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो आप उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन से कोडिंग बूट कैंप्स है बेस्ट इंडिया में। इस वीडियो में हम लोग कोडिंग निंजास के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं, ये है करियर कैंप फ्रेशर्स। 9 मंथ्स का प्रोग्राम है। 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको वेब डेवलपमेंट में ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छे से बोला जाए तो मन स्टैक में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मन स्टैक क्या होता है? मन स्टैक इज M फॉर MongoDB, जो कि एक डेटाबेस है, E फॉर एक्सप्रेस, जो हमको APIs बनाने में काम में आता है, R फॉर रिएक्ट, जो कि एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है और काफी फेमस है, और N फॉर Node.js, जो कि एक बैक एंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज है। तो मन स्टैक पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मन स्टैक जैसा और भी स्टैक्स होता है, जैसे मीन स्टैक और भी बहुत सारे स्टैक्स होते हैं। तो इस प्रोग्राम में, इस कोडिंग बूट कैंप में आपको पर्टिकुलरली मर्न स्टैक पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मर्न स्टैक का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो इट इज़ वेरी गुड। और ये फाइनल ईयर्स के लिए है, रिसेंट ग्रेजुएट्स के लिए और उनके लिए जिनका एक्सपीरियंस 15 मंथ से कम है, और आपको डेडिकेटेड प्लेसमेंट सपोर्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या होगा ट्रेनिंग में। तो पहले 4 मंथ, 0 से 4 मंथ में आपको डेटा स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर में आपको स्टैक, क्यू, एरेज, उस तरह के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, क्योंकि यही सब कॉन्सेप्ट्स इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। इसके बाद मंथ 5 और 6 में आपको रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सिखाई जाएगी, लाइक जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS को यूज़ करके कैसे हम लोग रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाते हैं। और इसके बाद आपको मंथ 7 और 8 में बैकएंड डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, Node.js और एक्सप्रेस को यूज़ करके कि कैसे APIs बनाई जाती हैं। और मंथ 9 में आपको सबसे फेमस फ्रेमवर्क ऑफ फ्रंट एंड सिखाया जाएगा, जो कि है रिएक्ट। और सिर्फ रिएक्ट के बेसिस पे ही बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं। यहाँ पे तो आपको पूरा मर्न स्टैक सिखाया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अब 9 मंथ के बाद आपको कुछ और चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे अपना DBMS हो गया, SQL हो गया, जिसके भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपको रेफरेंस दी जाएंगे प्लेसमेंट की। गाइज इनके पास एक प्लेसमेंट टीम है, पूरी एक प्लेसमेंट सेल है, जो कि बच्चों की प्लेसमेंट में हेल्प करता है, जो कि बच्चों को रेफरेंस दिलाता है दूसरी कंपनीज में और उनको प्लेस करवाने के लिए हेल्प करता है। तो एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है सबसे पहले, जहाँ पे आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, जो भी बहुत ईजी होता है, जिसमें सिर्फ 3 कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट टू टेस्ट योर लेवल। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आपको ये पूछा जाएगा कि क्या आपके रिक्वायरमेंट्स है, क्या आप चाहते हैं इस प्रोग्राम से। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा और पेमेंट होगा। तो ये होता है एडमिशन प्रोसेस। अब देखते हैं कि पेमेंट क्या होता है, कितना पेमेंट करना पड़ता है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये है पेमेंट का कार्ड। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पेमेंट मतलब अगर आप प्लेसमेंट से पहले ही पैसे दे दे रहे हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा, वो है 1 लाख रुपए। आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर आप प्लेसमेंट से पहले ही पैसे दे रहे हैं स्टैंडर्ड प्रोसेस में। और एक होता है हैक प्लान में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, बट जैसे ही आपका प्लेसमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको 15% अपने सैलरी से देना पड़ेगा, जब तक 3 लाख रीच नहीं हो जाता। और डिस्क्रिप्शन नीचे मैं बताता हूँ। तो जैसे हम लोग ये देख सकते हैं, कोर्स पेमेंट कैलकुलेटर है, राइट। तो अगर आपका जो सैलरी है वो 3 लाख का लगा, सपोज आपका प्लेसमेंट हुआ जो कि 3 लाख का हुआ, तो आपको कोडिंग निंजास को 15% ऑफ द सैलरी, जो कि 3750 होता है, वो 3 साल तक देना है, मतलब 36 मंथ्स तक देना है। तो आपको कोडिंग निंजास को 1,35,000 पे करना है। ठीक है, अगर आपका सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है, सपोज आपका सैलरी होता है 7 लाख, अगर आपका सैलरी 7 लाख है तो आपको 8,572 देना है, बट 35 मंथ्स तक, मतलब मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख देना है। अगर आपका सैलरी 20 लाख का भी लगता है, तब भी मैक्सिमम अमाउंट आपको 3 लाख का ही देना है।
सो गाइज ये तो हो गया कोडिंग निंजास के बारे में कि कोडिंग निंजास का करियर कैंप है क्या। अब हम लोग जानते हैं कि हमें ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो पहला बात है, जो ये टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं मर्न स्टैक, वो काफ़ी डिमांड में है, रिएक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। इनका काफ़ी फोकस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स में भी है, तो इसलिए भी हमको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। इनका जो नेटवर्क है ये काफ़ी बड़ा है, तो रेफरल्स मिलने में आसानी होगी, इसलिए हमको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। और इनका जो टीचिंग है ये भी काफ़ी अच्छा है। कोडिंग निंजास बहुत दिनों से मार्केट में है और काफ़ी अच्छी टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करती है, इसलिए हमको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। गाइस एक और रीज़न ये भी है इनका प्रोग्राम ज्वाइन करने का कि ये एक स्टैंडर्ड वे में चलेंगे। ऑनलाइन पढ़ते समय कैसा, अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने पेस के हिसाब से चलते हैं, कभी कभी लेजी हो जाते हैं और कभी कभी काम नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक एनवायरनमेंट भी आपको क्रिएट किया जाएगा, तो ये इसलिए अच्छा है, तो इसलिए हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए। बात करते हैं कि हम लोग को ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और अगर ज्वाइन करना चाहिए तो किसको ज्वाइन करना चाहिए। तो ये जो मर्न स्टैक है, ये मर्न स्टैक हम बहुत इजीली 6 मंथ्स के अंदर यूडेमी से कोर्स कर करके 500 के कोर्सेस आता है यूडेमी का एक। अगर हम लोग वहाँ से कुछ 4-5 कोर्स भी कर ले अच्छे से, तो हमारे प्रोजेक्ट, हमारा अच्छा CV भी रेडी हो जाता है और बहुत इजीली हम लोग सब कुछ सीख भी सकते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, और बिगिनिंग लेवल पे तो इतना भी रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है, कंपनी इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं मांगती है कि आपको ये सब आना चाहिए। आपका अगर बेसिक प्रोजेक्ट भी है तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मर्न स्टैक तो आप आराम से 2500 का कोर्सेज खरीद के ही सीख सकते हैं। फिर आती है बात डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम भी आप यूट्यूब से बहुत इजीली, लव बबर भैया का एक सीरीज चल रहा है, उसको देख के आराम से सीख सकते हैं, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 400 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे उनका जो शीट का है, तो आपका काम हो जाएगा। बट गाइज दिक्कत कहाँ होती है, मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे पास जॉब नहीं होता है तो हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है बार बार कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या मेरा जॉब लगेगा। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अगर कोई आप स्टैक को देख रहे हैं तो लगता है कि इतना बड़ा स्टैक है, कैसे कंप्लीट हो पाएगा। और कभी कभी डेटा स्ट्रक्चर में भी लगता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे होता है, तो लगता है कि कैसे हो पाएगा यार। और कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कभी कभी तो कुछ दिन भी जॉब के लिए ही अप्लाई करते रह जाते हैं, मतलब अप्लाई ही किए जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, अप्लाई ही किए जा रहे हैं। तो ये सब दिक्कत होती है, और ये सब इनसिक्योरिटी होती है, दिक्कत होती है, ये सब इनसिक्योरिटी होती है हम लोग को। तो इस इनसिक्योरिटी से बचने के लिए ही कोडिंग निंजास का जो ये बूट कैंप है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये चीज़ आप खुद से भी कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, लेकिन आप खुद से कर सकते हैं। और गाइस कोडिंग निंजास का जो फीस है ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप 3 लाख रुपए की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा होता है। और गाइस प्लेसमेंट स्टैट्स को देखा जाए तो इनका जो प्लेसमेंट स्टैट्स है वो है 4 to 6 लाख। गाइस अगर आपका ब्रांच CSIT नहीं है तो आपका हाई पैकेज लगने का चांस बहुत कम है। अगर आपका ब्रांच कोर है तो आपका हाई पैकेज लगने का चांस काफ़ी कम है। 4 से 6 का पैकेज हम लोग एवरेज लेके चल सकते हैं, और इस 6 में भी आपको पूरा 50,000 नहीं मिलता ऑब्वियसली, राइट। हम लोग को बहुत सारा डिडक्शंस होता है, और उसके बाद हमको, अगर हमारा 6 का भी पैकेज है तो हमको 42,000 ही मिलेगा, और उसमें से हमको 15% देते जाना है और 3 लाख रुपए देना है। तो फीस के हिसाब से मेरे को लगता है कि फीस बहुत ही ज़्यादा है कोडिंग निंजास का। तो इसलिए एक रीज़न मैं बोलता हूँ कि तो ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4, 5, 6 का पैकेज आप खुद से भी पढ़ के ले सकते हैं। मुझे पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ होती है मन में, बहुत सारी मन में बातें आती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मेहनत करें, अगर आप सोच लें, अगर आप 2-3 महीने ऐसे रख लें कि मैं बस मेहनत ही करूँगा, लाइक 6 महीने ऐसे सोच सकते हैं कि सिर्फ मैं मेहनत करूँगा, सिर्फ मैं चीज़ें सीखूंगा, उसके बाद मैं अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मैं जॉब के लिए सोचूंगा। तो बहुत ईजी है, कोई भी बूट कैंप की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बार बार आता रहता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा प्लेसमेंट होगा भी या नहीं होगा, बहुत लोग के नेचर में ही होता है, थोड़ा ज़्यादा थिंकिंग करते हैं बहुत लोग। तो अगर आपका ऐसा नेचर है तो आपको ये प्रोग्राम ले लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम अच्छा ही है एट द एंड ऑफ द डे। बस इसकी फीस बहुत ज़्यादा है, ट्रेनिंग वगैरह बहुत अच्छी है, लेकिन फीस काफ़ी ज़्यादा है, मैं ये बोलूँगा। और आपको जो प्लेसमेंट होगा वो 4 से 6, मैक्सिमम 7 या 8, इससे ज़्यादा का नहीं होने वाला। तो ये रीजंस थे जिससे मैं बोलता हूँ कि हमें कोडिंग निंजास का करियर कैंप नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन करने के लिए भी बहुत सारे रीजंस हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा कोई कोडिंग बूट कैंप के बारे में सारा डिटेल्स में देखेंगे, लाइक मसाई स्कूल या फिर न्यूटन स्कूल। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।